वो कौन सी चीज है जो कयामत के दिन सबसे पहले इंसान से छीन ली जाएगी? क्या आप जानते हैं वो चीज क्या है जिस पर इंसान पूरी जिंदगी फख्र करता रहा, जिसके लिए रात दिन मेहनत करता है, जिसकी वजह से बाज लोग तकब्बुर करते हैं, लेकिन कयामत के दिन सबसे पहले वही चीज उससे छीन ली जाएगी। वो चीज है दुनिया की हैसियत, ताकत, माल और मर्तबा। आज कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई मशहूर है, कोई गुमनाम, कोई अफसर है, कोई मुलाजिम, लेकिन कयामत के दिन ये सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, और तुम हमारे पास अकेले ही आओगे जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। जरा गौर कीजिए, जिस माल के लिए इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहा वो साथ नहीं होगा, जिस ओहदे पर फख्र करता रहा वो साथ नहीं होगा, जिस शोहरत पर नाज करता रहा वो साथ नहीं होगी। कयामत के दिन इंसान के पास सिर्फ उसके आमाल होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला एक और जगह फरमाता है, उस दिन ना रिश्ते काम आएंगे और ना ही लोग एक दूसरे का हाल पूछेंगे। यानी जिस खानदान, जिस नाम और जिस ताल्लुक पर इंसान फख्र करता रहा वो सब पीछे रह जाएगा। फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा होगा। ना कोई मुहाफिज, ना कोई सिफारिश, ना कोई ओहदा, ना कोई दौलत, सिर्फ आमाल का हिसाब। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सोचिए, अगर आज अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे हमारा माल नहीं बल्कि हमारी नमाज, हमारा किरदार और हमारे आमाल मांगे तो हमारे पास क्या जवाब होगा? मेरे अजीजों, कयामत के दिन सबसे पहले दुनिया की छोटी शान और शौकत छीन ली जाएगी। वहाँ ना अमीर और गरीब का फर्क होगा, ना ताकतवर और कमजोर का। वहाँ सिर्फ एक चीज कीमती होगी, वो है नेक अमाल। आज का सबक यही है कि जिस चीज पर दुनिया में सबसे ज्यादा फख्र करते हो वो कयामत के दिन तुम्हारे काम नहीं आएंगी। इसीलिए माल और शोहरत जमा करने से पहले ऐसे आमाल जमा करो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तुम्हारे लिए रोशनी बन सके। आमीन या रब्बुल आलमीन।